यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। मिट्टी से बना मास्टर। एपिसोड 7। विश्वास की गुफा। जब शक मारने लगता है भीतर से। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध दुश्मन से नहीं, अपनों के शक से होता है। पिछले एपिसोड में अर्जुन, अन्वी और ज़ारा पहुंचे छाया द्वीप पर। मौन रणभूमि में सभी ने अपनी अपनी परछाइयों से लड़ा। अर्जुन ने अपनी आंतरिक कमजोरी को हराया। ज़ारा के भीतर छिपा नोवा का अंश जागने लगा और गहराइयों में सम्राट नोवा की राक्षसी आत्मा जाग गई। विश्वास की गुफा का प्रवेश। छाया द्वीप की सबसे गहरी जगह है विश्वास की गुफा, केव ऑफ फेथ, जहां प्रवेश करते ही हर व्यक्ति को अपने साथियों पर शक होने लगता है। गुफा की दीवारें आत्मिक तरंगे छोड़ती हैं जो मन में छिपे संदेह को असल में बदल देती हैं। तू सोचता है अन्वी तुझसे प्यार करती है, या वो तुझसे बेहतर किसी का इंतजार कर रही है? ज़ारा अब किसके लिए जी रही है, अर्जुन के लिए या अपने अतीत के लिए? अर्जुन पर मानसिक हमला। गुफा के भीतर अर्जुन को दिखती है एक झूठी दृश्य छाया। अन्वी किसी और के साथ खड़ी है, हंस रही है। दिमाग में गूंजती है नोवा की आवाज, तू फिर से अकेला हो जाएगा अर्जुन, क्योंकि तू गरीबी से निकला है पर शक से नहीं। अर्जुन की आंखें डगमगाने लगती हैं। ज़ारा का सबसे कठिन निर्णय। ज़ारा भी एक भ्रम में फंस जाती है। उसे दिखता है कि अर्जुन उसे फिर से धोखा देगा और अन्वी के साथ आगे बढ़ जाएगा। उसके पास दो विकल्प हैं, अर्जुन को अकेला छोड़ देना या नोवा के बुलावे को स्वीकार करना और शक्ति पाना अर्जुन को हराने के लिए। वो नोवा की छाया से मिलने चल पड़ती है, पर अन्वी का त्याग। गुफा में अन्वी को दिखता है उसका सबसे बड़ा डर कि अर्जुन अब भी ज़ारा को नहीं भूला। उसके पास विकल्प है। गुफा से बाहर जाने की जादुई द्वार खुलती है, लेकिन केवल एक को। अन्वी उस द्वार की ओर देखती है, फिर अर्जुन की ओर, और फैसला करती है अर्जुन को बचाना है, चाहे मुझे गुफा में फंसना पड़े। वो अर्जुन तक जाती है, उसका हाथ थामती है और कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि ये विश्वास मेरा है, शक नहीं। अर्जुन की आंखों से पर्दा हटता है। गुफा हिलने लगती है और उनकी मानसिक कैद टूट जाती है। ज़ारा की परीक्षा, नोवा का बुलावा। उधर ज़ारा अब नोवा छायादर्पण के सामने है। वो उसमें देखती है अपना अतीत, अर्जुन का साथ और अपने अंधकार में गिरने की संभावना। नोवा की आवाज आती है, तू अंधकार से निकली है ज़ारा, तेरे जैसा कोई रोशनी का पात्र नहीं बन सकता। लेकिन तभी उसकी निश्चल धनुष चमकने लगती है। ज़ारा वह तीर चलाती है और छायादर्पण चकनाचूर हो जाता है। नोवा की आत्मा चीखती है, तूने मेरी छाया को तोड़ा, अब मैं तुझे पूरी तरह लूंगा। तीनों एक बार फिर मिलते हैं और अब गुफा के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं, जहां है एक खाई, अंधगर्भ, जिसके भीतर बंद है नोवा की असली आत्मा। यह खाई खुल चुकी है और सम्राट नोवा का शरीर बनकर बाहर निकल रहा है। सम्राट नोवा, मुझे जन्म देने के लिए धन्यवाद। अर्जुन, अब तुझे मैं वही दूंगा जो तूने खुद को कभी दिया था, तिरस्कार। और अंत। दोस्तों, स्टोरी को लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अंधगर्भ की गर्जना। गुफा के अंतिम छोर पर खड़ा है सम्राट नोवा, अब पूर्ण शरीर में। उसकी पीठ से निकल रहे हैं 3 काले तंतु, त्रिनेत्र छाया विधा के प्रतीक। अब तुम्हारे अतीत की सजा तुम्हारा भविष्य भुगतेगा। अर्जुन, अल्केमिस्ट की पहली विद्या। अर्जुन पहली बार तत्वमिश्र तकनीक का प्रयोग करता है।
अपने पास की मिट्टी, पसीने और रक्त को मिलाकर एक धातुवार शील्ड बनाता है। नोवा हमला करता है छाया वज्रत से। अर्जुन की शील्ड टूट जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है, मुझे तत्वों से नहीं, खुद से जुड़ना होगा। ज़ारा और अन्वी का कॉम्बो अटैक। ज़ारा अपनी निश्चल धनुष से जलप्रकाश बाण चलाती है, जिससे नोवा की पहली छाया आंख नष्ट हो जाती है। अन्वी अपनी गति चक्र शक्ति से नोवा को समय के कुछ सेकंड के लिए रोक देती है। अर्जुन मौका पाकर तप्तमृदा तंत्र से उसकी दूसरी आंख फोड़ देता है। नोवा की क्रूर चाल। नोवा गुस्से में अपनी तीसरी छाया आंख खोलता है, जिससे निकलती है भूतपूर्व आभा, जो तीनों को उनके अतीत में ले जाती है। ज़ारा को दिखता है जब वो अकेली थी और भूखी मर रही थी। अन्वी को जब उसका पिता उसे छोड़ गया था। अर्जुन को जब उसे अनाथ कर दिया गया था। तीनों वहीं जड़ हो जाते हैं। अर्जुन की आत्मलौ। अर्जुन की हथेली जलती है। उसकी आत्मलौ जागती है, कर्मतेज, जिससे वो अतीत से बाहर आता है और ज़ारा और अन्वी को भी खींच लाता है। अब तीनों फिर से साथ हैं। अंतिम वार। नोवा अब अंधकार की रेखाओं से अंतिम छाया तलवार बनाता है। अर्जुन तीन तत्वों से सत्य तलवार बनाता है। मिट्टी जमीन से जुड़ा, लोहा संघर्ष, रक्त अपनों की रक्षा। दोनों दौड़ते हैं। भीषण टक्कर होती है। एक तेज चीख, एक भारी विस्फोट, धूल बैठती है। नोवा की परछाई बिखर रही है। वो हार गया है। लेकिन जमीन पर एक शरीर गिरा है। अन्वी। उसने अर्जुन को बचाने के लिए वार झेला। मैंने तुम्हें छोड़ा था अर्जुन, पर तुम्हें खोने नहीं दूंगी। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। मृत्यु की दहलीज। घुप अंधेरे में अर्जुन की बाहों में अन्वी तड़प रही है। ज़ारा रो रही है। उसकी आवाज कांप रही है। तुम नहीं जा सकती अन्वी। नहीं। लेकिन अन्वी की आंखें बंद हो जाती हैं। एक सन्नाटा। अर्जुन की आंखों में खून उतर आता है। जीव तत्व 8 का आह्वान। गहरी पीड़ा से अर्जुन की छाती से एक लालस्वर्ण प्रकाश निकलता है। उसकी हथेली में उभरता है एक चिन्ह। जीव तत्व जीवन शक्ति का रहस्य। मुझे उसकी आत्मा को वापस लाना है, किसी भी कीमत पर। लेकिन समय कम है। अभिनव ज्योति मंदिर की ओर ज़ारा अर्जुन को बताती है। सिर्फ एक जगह है जहां आत्मा और शरीर को फिर से जोड़ा जा सकता है। अभिनव ज्योति मंदिर। लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता कोई नहीं जानता। अर्जुन शांत रहता है। वह अन्वी को कंधे पर उठाता है और कहता है, मंदिर खुद मुझे बुलाएगा, अगर मेरा इरादा सच्चा है। और तब जमीन पर स्वर्ण रेखा उभरती है, जो जंगल के गहरे हिस्से की ओर जाती है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। मंदिर तक की कठिन राह। रास्ता आसान नहीं। जहरीले अंधझाड़ी प्राणी रास्ता रोकते हैं। एक पहाड़ी पर गुरुत्व पत्थर गिरते हैं। अर्जुन को ज़ारा को छोड़कर अन्वी को लेकर अकेले जाना पड़ता है। हर कदम पर अर्जुन की शक्ति कम हो रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। मंदिर का प्रवेश। अर्जुन एक उज्ज्वल घाटी में पहुंचता है, जहां सामने है अभिनव ज्योति मंदिर। एक अद्भुत जगह जहां समय रुका हुआ है।
दरवाजे पर एक साधु खड़ा है। प्रकाश ऋषि जो पूछता है, क्या तुम जीवन का मूल्य समझते हो? अर्जुन खां जब वो हाथ से छूट रहा हो तब हर धड़कन का मूल्य समझ आता है। मंदिर के द्वार खुलते हैं। आत्मा की परीक्षा। अन्वी का शरीर जीवन जल में डुबाया जाता है, लेकिन उसकी आत्मा एक काले तालाब में फंसी होती है, जहां से अर्जुन को खुद उसकी आत्मा लानी होगी। अर्जुन अपनी चेतना से अंदर प्रवेश करता है और वहां उसे अन्वी मिलती है, पर वो कहती है, मैंने तुम्हें छोड़ा था अर्जुन, मुझे वापस मत लाओ, मैं इसके लायक नहीं। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, लायक वो नहीं जो सही रहा, लायक वो है जो फिर से सही होने की कोशिश करे। और वो अपनी आत्मा की शक्ति से अन्वी की आत्मा को पकड़कर बाहर खींच लाता है। अन्वी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके होठों पर मुस्कान। वो फिर से जीवित है। ज़ारा दूर से देखकर चुपचाप मुस्कुराती है, लेकिन उसके पीछे एक परछाई खड़ी है। कालदेव जो कहता है, मंदिर की शक्ति का प्रयोग अब युद्ध को खींच लाएगा। मंदिर के बाहर कालदेव का सच्चा रूप। अंधेरे में तेज आंधी के साथ कालदेव प्रकट होता है। उसकी आंखें भस्म समान काली, शरीर पर चक्रों के निशान। नवचक्र संहारक जो 300 वर्षों तक कैद में था। कालदेव अर्जुन, तुमने जीवन के नियम तोड़े हैं। अब ब्रह्मचक्र का संतुलन टूटेगा और युद्ध अनिवार्य है। अर्जुन, अगर किसी की जान बचाना पाप है तो मैं हर बार वो पाप करूंगा। कालदेव अर्जुन की ओर वार करता है। ध्वंस किरण जो पूरी घाटी को जलाने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय ज़ारा पहली बार अपनी पूरी शक्ति में सामने आती है। ज़ारा की असली पहचान नवचक्र रक्षिका। ज़ारा के शरीर के चारों ओर नीलज्योति ऊर्जा फैलती है। उसकी आंखें नीली, माथे पर रक्षाचक्र उभर आता है। ज़ारा, मैं भी नवचक्र की पुत्री हूं, लेकिन मैं रक्षा के लिए बनी हूं, विनाश के लिए नहीं। ज़ारा और कालदेव के बीच भयानक टक्कर होती है। ध्वंस बनाम रक्षा, काली ज्वालाएं बनाम नीला कवच। इस युद्ध में पूरा मंदिर हिल जाता है। लेकिन अर्जुन समझ जाता है कि यह लड़ाई और बढ़ेगी। अर्जुन का निर्णय, शून्य मणि की खोज। प्रकाश ऋषि अर्जुन को बुलाते हैं और कहते हैं, इस युद्ध को रोकने का एक ही रास्ता है। शून्य मणि को खोजो, जो न केवल शक्ति देगी बल्कि समय को भी मोड़ सकती है। शून्य मणि एक रहस्यमय पत्थर, जिसे सिर्फ वह पा सकता है जिसने 3 सत्यों को स्वीकारा हो, अपना अतीत, अपनी कमजोरियां, अपनों को खोने का डर। अर्जुन तय करता है कि वह यह सफर शुरू करेगा। अन्वी और ज़ारा दोनों उसके साथ चलने को तैयार हैं। अंत का संकेत। कालदेव पीछे हटता है, लेकिन चेतावनी देता है, मैं रुक रहा हूं, पर अगली बार मैं चरण संहार लाऊंगा और पूरी पृथ्वी कांपेगी। वह गायब होता है और मंदिर की जमीन में एक भूकंप आता है, जो बताता है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अर्जुन, ज़ारा और अन्वी तीनों एक रहस्यमय नक्शा खोलते हैं, जिसमें शून्य मणि की ओर पहला संकेत है। जहां समय ठहरा हो, जहां मृत्यु जागती हो, वही है मणि का पहला टुकड़ा, अंधभूमि की घाटी में। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए मिट्टी से बना मास्टर, हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।